माय डियर स्टूडेंट, तो आज लाए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्लास। तो देखेंगे अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था पास्ट सिंपल टेंस। आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। मेन वर्ब इसकी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोला जाता है? आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। क्या होती है? इसकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होती है। वाज का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जब सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट और नेम हो तो वाज का प्रयोग किया जाता है। और जब सब्जेक्ट वी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर का प्रयोग किया जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान। एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंस रहा था, रहे थे, रही थी। इस प्रकार से इसकी आइडेंटिफिकेशन है। एडवर्ब्स एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन और एज। अब एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को मतलब टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, एज। एज एडवर्ब जो है वो सेंटेंस के शुरुआत में मिल सकती है तुम्हें। एज शुरुआत में मिल सकती है। इसके स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाज वर्ब, जो इंट्रोगेटिव में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एक एग्जांपल अपन देखेंगे इसी के साथ में कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां पर सेंटेंस को देखेंगे। अपन एग्जांपल को देखेंगे कि व्हेन द बेल रिंग। पहला सेंटेंस दे रखा है व्हेन द बेल रिंग और सेकंड सेंटेंस है आई वाज वॉचिंग टीवी। क्या? आई वाज वॉचिंग टीवी। तो इस प्रकार के सेंटेंस में यह देखा जाता है कि जब वेन क्लोज से जुड़ा हुआ, वेन कंजक्शन से जुड़ी हुई क्लोज हो तो एक क्लोज में जिसमें ऐसे वाक्यों में दो एक्शन होते हैं। क्या होते हैं? दो एक्शन होते हैं। कितने एक्शन होते हैं? दो एक्शन होते हैं। तो दो एक्शन में क्या होता है? ऐसे कार्यों में या ऐसे एक्शन में जिसमें एक ही सेंटेंस में दो एक्शन होते हैं। जैसे मान लो पहले क्या है? पहला एक्शन चल रहा है आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तभी अचानक क्या होता है? व्हेन द बेल रिंग, तभी घंटी बजती है। तो मतलब पहले जो कार्य चल रहा था शुरुआत से वो चल रहा था आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो वो जो कार्य अभी तक भी चल रहा है तो वो पास्ट कंटिन्यूस में लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही बीच में क्या होता है? ये कार्य कंटिन्यू है। क्या है? कार्य कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है। लेकिन बीच में किसी ने बाधा डाली, बीच में क्या हुआ? घंटी बजी। व्हेन द बेल रिंग, बीच में घंटी बजी और बज के वो एक्शन खत्म भी हो जाता है, एंड हो जाता है। तो जैसे ही बीच में जो कार्य होता है और वो उसी टाइम पे खत्म हो जाता है तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। तो पहला जो कार्य चल रहा है कंटिन्यू, वहां पर कंटिन्यूअस टेंस आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जो बीच में काम होता है और उसी टाइम पे फिर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, तो वहां पर पास्ट सिंपल का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार से हमने देखा है
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफिकेशन और एडवर्ब्स और कुछ 4 स्ट्रक्चर देखे हैं। उसके साथ में एग्जाम्पल अभी देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल, आई रीड ए स्टोरी वाइल हरी राइट लेटर्स। तो एक तरफ वाइल से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो एक तरफ इसमें पास्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार के सेंटेंस भी चलते हैं जो वाइल कंजक्शन से जुड़े हुए हो, तो इसमें दोनों एक्शन एक साथ चलते हैं। तो दोनों एक्शन के एक साथ चलने का कारण कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, और वो होगा आई वॉज रीडिंग ए स्टोरी, जब मैं कहानी पढ़ रहा था। वेल, जबकि हरी राइट लेटर्स, हरी क्या कर रहा था? पत्र लिख रहा था। तो हरी वॉज राइटिंग लेटर्स। सेकंड सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट, आई वॉश माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। जब मैं मेरे हाथ धो रहा था तभी क्या होता है? टेलीफोन की घंटी बजती है। तो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, दे ऑल ब्लैंक हैव ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप। दे ऑल ब्रेकफास्ट, वे सभी नाश्ता कर रहे थे। व्हेन आई गॉट अप, जब मैं उठा था। तो दे ऑल वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन आई गॉट अप। अब सेंटेंस इस प्रकार से अगर ज्यादा डीपली में जाए तो ये गोट अप भी यहां से हट जाता है, गेट आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को फिल करना है। लेकिन तुम्हारे जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम 10th के अकॉर्डिंग एक तरफ वो एक टेंस दे के रखेगा और दूसरी तरफ अपन को दूसरा टेंस फिल करना है। तो यहां पर गोट लिख देता हूं मैं। फोर्थ सेंटेंस देखिएगा, द डोर बेल रिंग। अब यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है पहले से, व्हाइल शी ब्लैंक रीड। तो एक तरफ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और सेंटेंस व्हाइल से जुड़ा हुआ है, किससे? व्हाइल कंजक्शन से जुड़ा हुआ है, तो शी वॉज रीडिंग। क्या आएगा? शी वॉज रीडिंग। इस बार एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग इस प्रकार के सेंटेंस ज्यादा आने के चांसेस है। फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, माई आंट वॉक इन द पार्क व्हेन आई मेट हर। जब मैं मिला किससे? मेरी आंट से, तो वो क्या कर रहे थे? इन द पार्क, वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में घूम रहे थे। तो मतलब मेरा जाना बाद में हुआ, लेकिन वो आंट पहले से पार्क में घूम रहे थे। तो देखिएगा, माई आंट वॉज वॉकिंग इन द पार्क, मेरी आंटी जो है वो पार्क में घूम रही थी, पहले से घूम रही थी। व्हेन आई मेट हर, जब मैं उनको मिला। सिक्स सेंटेंस देखिएगा, ही सडनली realized that he travel in wrong direction। अब यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है? और सेंटेंस दैट से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो दैट कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी तरफ अपन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। एक तरफ पास्ट सिंपल आया तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो ही सडनली रियलाइज्ड दैट ही वाज ट्रेवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। ठीक है, उसने अचानक महसूस किया कि ही वाज ट्रेवलिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। उसने अचानक महसूस किया कि वह गलत दिशा में यात्रा कर रहा है। क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है।
7 सेंटेंस देखिएगा, आई थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एट नाइट। अब यह कोमा दे रखा है और बट कंजक्शन से नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आई नेवर फाउंड द आंसर। अब यहां पर वो अगर ज्यादा डीपली पूछे तो यहां पर भी ब्लैंक दे सकता है, क्या कर सकता है, ब्लैंक दे सकता है। लेकिन तुम्हारे सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म पहले ही फिल कर दी थी, है ना। तो देखिए अपन एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम एट नाइट। मैं रात्रि के समय समस्याओं के बारे में सोच रहा था, बट लेकिन आई नेवर फाउंड द आंसर, लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिला। 8 सेंटेंस देखिएगा। एज, मैंने बताया था एडवर्ब्स में कि एज शुरुआत में मिलेगा, कहां पे मिलेगा, शुरुआत में, या बीच में एज कंजक्शन या एज एडवर्ब्स मिल सकती है। तो एज आई क्रॉस द रोड, जैसे मैंने रोड को क्रॉस किया, आई स्टेप्ड, मेरे कदम, और मैं बनाना स्किन एंड फेल हेवीली, जैसे मैंने रोड को क्रॉस किया तो मेरे कदम एक बनाना केले के छिलके पर रखाई में आ जाते हैं। स्किन एंड फेल हेवीली, और बहुत ही तेज गति से मैं गिर जाता हूं। तो एज आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जैसे मैंने रोड क्रॉस किया, या जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा था, तो आई स्टेप्ड ऑन ए बनाना, तो मेरे पैर कहां पर रखाई में आए, बनाना पर, एंड स्किन एंड फेल हेवीली, और बहुत तेजी से मैं गिर गया। 9 सेंटेंस है, डैश या ब्लैंक, शी ब्लैंक नॉट राइट एट दैट टाइम। अब देखो इस सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एट दैट टाइम पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, किसकी है, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आइडेंटिफाई किया, और आखिरी में दे रखा है उसने क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो शुरुआत में भी ब्लैंक दे रखा होगा, तो ब्लैंक है शुरुआत में, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो शी के साथ में वॉज लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वॉज शी नॉट राइटिंग एट दैट टाइम। तो वॉज शी नॉट राइटिंग एट दैट टाइम, क्या वह उस समय लिख रही थी, इसका अर्थ क्या होगा, क्या वह उस समय लिख रही थी। तो अपने ही पास्ट कंटिन्यूअस के एग्जाम्पल्स भी खत्म होते हैं, और इस प्रकार से अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। माय डियर स्टूडेंट, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो 10th क्लास के सिलेबस में कोई सा भी चैप्टर में, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उसको हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसका सॉल्यूशन हम आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।